मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। आज हम इस अंक में बात करेंगे बलूचिस्तान के मस्तांग जगह में आज एक भारी बम विस्फोट हुआ पाकिस्तान में, और अवसर था प्रॉफेट मोहम्मद के जन्मदिन का। भारी भीड़ जमा थी। इस अवसर को एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है उसके लिए, और मदीना मस्जिद नामक जगह था जहां ये समारोह आयोजित हुआ था। सैकड़ों की संख्या में लोग थे। सुसाइड बॉम्बर आया, विस्फोट कर दिया। एक डीएसपी को शायद ये पता चल गया कि ये सुसाइड बॉम्बर है। वो जैसे ही उसको रोकने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसने बम विस्फोट कर दिया और वो डीएसपी सहित लगभग 60 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी के साथ पाकिस्तान के एक और जगह हंगू एक जगह है, वहाँ भी इसी तरह का आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें 4 या 5 लोग मारे गए हैं। यह हमला मस्जिद के भीतर हुआ, पूरा मस्जिद टूट गया इस हमले से। तो पाकिस्तान में लगातार तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य तरह के जो जिहादी ग्रुप हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं, और पाकिस्तान अब पूरी तरह से, अब नहीं बल्कि कई वर्षों से उन्हीं विचारधाराओं का शिकार है, उन्हीं वैचारिक अस्त्रों का ये पूरी तरह से अब शिकार बन रहा है, जिन वैचारिक अस्त्रों के आधार पर, जिन विचारों के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिन विचारों के आधार पर काफिर हिंदुओं को बड़ी भारी संख्या में बंटवारे के समय काटा गया, और उसके बाद अब पूरे पाकिस्तान में एक एक हिंदुओं को धीरे धीरे कर समाप्त किया जा रहा है, और लगभग बड़ी संख्या में वहाँ से हिंदू समाप्त हो चुके हैं। आज की एक और खबर है पाकिस्तान से, सिंध से एक लड़की को फिर से अपहरण कर लिया गया है उसका, और फिर वो फार्मूला वही है, अपहरण करके फिर उसका निकाह किसी मुस्लिम व्यक्ति से करा दिया जाता है, और इस तरह से एक और हिंदू वहाँ कम हो जाता है पूरे पाकिस्तान में। तो आज पाकिस्तान उस स्थिति में खड़ा है जिस स्थिति में वो दूसरों को जिन विचारों के जरिए लाना चाहता था और लाना चाहता है, अभी भी लाना चाहता है, जो उनका मौलिक विचार है, जिन विचारधाराओं की वजह से आज कश्मीर हिंदू विहीन हो गया, जिन विचारधाराओं की वजह से आज ब्रिटेन पे उसके सर्वाइवल का खतरा है, लंदन पे उसके सर्वाइवल का खतरा है। आज ब्रिटेन और लंदन, ब्रिटेन की गृह मंत्री साफ साफ कह रही हैं कि अब पाकिस्तान के लोग हमारे लिए यहाँ बहुत बड़ा एक खतरा सा महसूस हो रहा है। तो आज वो सारे विचारधारा, वो सारे जो क्रियाकलाप वो काफिरों के खिलाफ करते थे, काफिरों के विरुद्ध करते थे, पाकिस्तान में हो रहा है। और ये बलूचिस्तान में होना इस बात का भी द्योतक है कि बलूचिस्तान का जो बलूच आर्मी है वो काफ़ी अब मजबूत स्थिति में आ गया है, और बहुत आंदोलन जो है उसका बहुत हिंसक और बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के संबंध बहुत ख़राब हो चुके हैं, और वहाँ निरंतर एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हर दिन हमले होते रहते हैं। कई चेक पोस्ट और कई जो उनके पोस्ट्स हैं उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की सेनाओं का, अफ़गानिस्तान के तालिबान प्रशासकों का, शासकों का कब्जा हो गया है। ये वही पाकिस्तान है जिसका तालिबान जब अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से फिर से सत्ता में आया तो पाकिस्तान में एक जश्न का माहौल था। उनके पूरा एलीट वर्ग या राजनीतिक वर्ग और वहाँ की जनता, पूरा पाकिस्तान
ने इस तरह से जश्न मनाया था जैसे ये उनकी विजय है, तालिबान की विजय उनकी विजय है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। लेकिन अब वही तालिबान उसके लिए एक बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। तो पाकिस्तान जैसे समाज का और देश का जिसका जिसका मौलिक विचार ही घृणा के आधार पे जन्म हुआ है, जिन जिन समाज का अभी भी मौलिक विचार जो है वो घृणा है। घृणा किसके प्रति? काफिरों के प्रति। लेकिन इसका विस्तार अब इतना हो गया है, ये घृणा इतना उसके समाज में, उनके जीवन में, उनके घुल मिल गया है कि अब वो स्वयं से भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, ऐसा ही बर्ताव करते हैं, शायद उनको ये पता नहीं चल रहा है। ये बहुत ही बीभत्स घटना थी पाकिस्तान में और बहुत निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन ये बात फिर घूम फिर कर वहीं आती है कि जिस विश्व वृक्ष का पाकिस्तान ने बीज बोया था, खास करके भारत के लिए, भारत के संदर्भ में, आज वो वृक्ष, आज वो पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है और न केवल विश्व के अन्य भाग में दूसरों को इसके चपेट में, दूसरों को अपने चपेट में ले रहा है, बल्कि स्वयं पाकिस्तान का समाज भी अब इसके चपेट में, इसके गिरफ्त में पूरी तरह से है और इससे निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। यह एक वैचारिक द्वंद्व है, एक ऐसा विचारधारा और अस्त्र है जो घृणा के ऊपर आधारित है और जब तक वहाँ से इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की जाएगी, जब तक इसे स्वीकार नहीं करेगा पाकिस्तान और वहाँ का समाज, तब तक इसमें कोई तब्दीली, इसमें कोई बदलाव आने की गुंजाइश नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।